हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे रीडिंग, जो कि आपको यहाँ पे इन दो डेक में से कोई भी एक डेक अपने लिए सिलेक्ट करना है। अगर आपको डेक अट्रैक्ट कर रहा है तो डेक से आप सिलेक्ट करिए और अपनी रीडिंग कंटिन्यू करिए। और अगर आपको डेक से नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे अपने नेम के फर्स्ट लेटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर जो पहला है, यहाँ पे जो लेटर है ACDEHILMORTUWNY, ओके। एंड यहाँ पे जो दूसरे रीडिंग का जो कार्ड है वो है BFGJKNPQSVXNZ। तो गाइज, अगर आपको डेक से नहीं समझ में आता है तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको डेक अट्रैक्ट कर रहा है, आप इंट्यूशनली बार बार आपको जो डेक अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस डेक से भी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक क्या है गाइज, आपने थंबनेल में देखा होगा। रीडिंग का टॉपिक ये है, हु विल यू मैरी। अगर आप सिंगल हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैरिज में, या फिर वेट कर रहे हैं आपके लिए शादी लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, या फिर आप जो भी लाइक मैरिज, अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज के लिए भी लोग आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सिर्फ गाइज ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग मैरिज के लिए मतलब वेट कर रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ओके। तो चलिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूँगी, वो ये है कि आप लोग अपने ध्यान को, अपने मन से अपने प्रे को यहाँ पे प्रे करें। आफ्टर सेलेक्ट, पहले आप सेलेक्ट करें, ठीक है। आफ्टर सेलेक्ट करें अपने लाइक जो भी डेक, जो भी पाइल आपको सेलेक्ट करनी है उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद आप कुछ सेकेंड के लिए यहाँ पे गॉड से, ईश्वर से अपनी प्रार्थना को करें, जिससे आपको यहाँ पे आपकी रीडिंग को पॉजिटिव मिले, ओके। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब भी देखेंगे अपने टाइम जोन से, जहाँ से भी आप हैं, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा, ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और गाइज, ये जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे जो भी मैसेजेस दूंगी वो आप सभी से रेजोनेट हो जाएगा। कुछ मैसेजेस आपसे तो कुछ मैसेजेस किसी और से रेजोनेट होंगे, उसे आप लेते रेस्ट करिएगा, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने ये डेक चूज किया है एंड कार्ड नंबर इसे चूज किया है, तो आपकी रीडिंग यहाँ पे पहले होगी और इस कार्ड की रीडिंग सेकेंड टर्म पे होगी। तो आप रेडी हो जाइए एंड ऑल द बेस्ट। बट आप लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रे कर लीजिए और आपके लिए मैं भी प्रे कर लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। सो चलिए माय व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग, ओके। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है ACDEHILMORTUWY, चलिए देखते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, आपके मैरिज के अकॉर्डिंग क्या कुछ होता है, हम देखते हैं, ओके। सो लेट्स सी गाइज, यहाँ पे हु विल यू मैरी अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे देखूंगी कुछ पास्ट की एनर्जी, ठीक है, कि कैसा रहा है आप लोगों का, लाइक नियर पास्ट में देखूंगी कैसा रहा है आपका पास्ट और क्या कुछ सिचुएशन चल रही है, क्योंकि तभी तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं पास्ट की चीजें बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट, देन आने वाला फ्यूचर, तीनों चीज हम देखेंगे। यहाँ पे डीप रीडिंग होगी, सो डोंट वरी। इसमें लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे, चार्म्स भी देखेंगे और कुछ मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस भी देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी few more time. Just a minute guys. Thank you universe, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
यहाँ पे है 8 ऑफ कप। गाइज यहाँ पे देखिए आपके और आपके पर्सन दोनों की यहाँ पे पास्ट की एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगी कि क्या कुछ पास्ट में कुछ घटित हुए हैं, क्या कुछ सिचुएशन रही है जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। उसके बाद आप ये रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन। सो बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे एस ऑफ कप। तो गाइस चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राशियों की बात करूंगी, ठीक है। ये राशियां हो सकती हैं आपकी भी और आपके पर्सन की भी, ठीक है। तो यहाँ पे राशियां गाइज हैं जो कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड पाइसिस साइन की एनर्जी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड यहाँ पे वाटर साइन भी एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अभी तो फिलहाल इतनी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है राशियों में और आपके पर्सन की भी राशि हो सकती है, ठीक है। जैसे भी रेजोनेट होगा गाइज रखिएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड आया हुआ था वो कार्ड है 8 ऑफ कप, ओके। तो 8 ऑफ कप, जस्ट सेकेंड, मैं कार्ड को इस तरीके से लगाती हूँ। 8 ऑफ कप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर रिलेशनशिप में थे, ठीक है, किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपने सोचा था, बहुत सीरियस रिलेशनशिप आपने लिया था, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा आप सीरियस थे, उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे और शायद उनके बारे में मैरिज के लिए सोच रहे थे। लेकिन हुआ क्या, पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता, बेहतर से बेहतर जैसा भी रिश्ता था वो रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर का ही कार्ड ऐसा लग रहा है कि चीज़ें खत्म हुई हैं, आपका रिश्ता खत्म हुआ है। ये या तो काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में थे, लाइक हो सकता है 7 ईयर से 6 ईयर से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था। हो सकता है आप लोग बिजनेस पर्पज से मिले होंगे या फिर ऑनलाइन कनेक्शन मिले होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा होगा। और लेकिन मैं यहाँ पे ये देखना चाहूंगी कि काफ़ी अच्छी आप लोगों की बाउंडिंग थी, ठीक है। आप लोग लाइक स्टार्टिंग हुई थी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस से, बिजनेस आपका एक साथ में रहा होगा, वर्क आपका एक साथ में रहा होगा, सिचुएशन ऐसी रही थी। लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है रिसेंट, अभी ऐसा लग रहा है 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप लोगों का कुछ ना कुछ तो भाई खात्मा हुआ है, सेपरेशन हुआ है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो। थर्ड पार्टी गाइस जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लाइक फैमिली आ जाती है, रिलीजन्स, कास्ट इश्यूज आ जाते हैं एंड करियर भी होता है और एक राइट टाइम पे सही डिसीजन ना लेना, लाइक खुद की अपनी सोच, खुद की मेच्योरिटी, सामने वाले की मेच्योरिटी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी में मैं इसे भी ऐड करती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन बनी, एक सही समय नहीं था और आप लोगों का कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ, ठीक है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं जहाँ तक एनर्जी देख रही हूँ कि आपने अपने पर्सन को उन्हें छोड़ के आप नहीं निकले हो लाइफ से बाहर, इन द सेंस लाइफ इन द सेंस आपकी और उनकी जर्नी से आप लोग आउट नहीं हुए हैं। आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं आपको छोड़ के गए हैं और आपको ऐसा लगा कि बहुत कुछ आपने खो दिया, अब शायद सिचुएशन नहीं सही होने वाली है, सिचुएशन खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपको एक आशा है, आपको एक होप है, आपको एक विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप इतने लॉयल थे, आप इस पर्सन के लिए आप इतने काइंड थे, फिर भी आपको एक उम्मीद की किरण दिख रही है। यू नो, आप इस कार्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये लड़की अपने लव को छोड़ के जा तो रही है, लेकिन आप देखो ये जैसे जैसे चलती जा रही है ना, वैसे वैसे इसको जैसे कि रोशनी की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है, इसको एक रोशनी दिख रही है। इन द सेंस इसके लिए एक नई जर्नी और इसके रिलेशनशिप में एक नया मोड़, वो सब इसको लग रहा है कि जरूर होगा। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अपने प्यार से भरी कप को यहाँ पे छोड़ के वाटर में जा रही है। कहीं ना कहीं इसने परिस्थिति को सामना का किया और एक चेंज को एक्सेप्ट किया। तो अगर मेरे व्यूवर्स, मैं आपको भी एक मैसेज देना चाहूँगी, चेंज से कभी भी भागे नहीं। अगर आपके रिश्ते में डिसबैलेंस आ रहा है तो उसे आप फेस करें और उसका सामना करें। अगर ऐसा करेंगे तो जो आपका रिश्ता स्ट्रक है ना, आप डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं ना, तो डिसीजन जरूर लेंगे, ठीक है।
दूसरा चीज़ मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मदर इश्यूज भी हो सकते हैं। आप लोगों के रिश्ते में मदर नहीं मान रही होंगी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिसकी वजह से शायद आप लोगों का वेट आपने किया काफ़ी टाइम तक, लेकिन लास्ट मोमेंट में अभी भी शायद आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो लव है, आपके पर्सन है, आप दोनों लोगों का रिश्ता इतना स्ट्रक हो गया ना कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता आगे चलेगा भी कि नहीं चलेगा। बहुत स्ट्रक एनर्जी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड 2 टाइम है, वैंड्स भी है, पेंटिकल्स भी है। तो कहीं ना कहीं अगर 7 नंबर के कार्ड्स आते हैं तो ये बताता है कि पहली चीज़ तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट हो जाओ। आपको जो भी मैसेजेस मिल रहा है उसे सोचो, समझो, देन एक्शन लो। स्टक नहीं रहना है आपको। 7 नंबर इन द सेंस बताता है कि आपको समझना है, सोचना है और एक्शन लेना है। द हाई प्रीस्टेस, हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने पर्सन को लेके बहुत कुछ आती भी है, इंट्यूशन भी आती है। ओके, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज देते हैं और आपको सही चीज़ें लगती भी हैं अपने पर्सन के लिए। हो सकता है आपको डाउट होता होगा कि ये ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है आपको डाउट होता होगा कि शायद आपसे झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आपको ये लगता होगा कि सामने वाला नहीं कह रहा है तो उसका रीज़न क्या है, उसकी कुछ मजबूरी है। मतलब ऑटोमेटिक आपकी सोल ही आपको बताती होगी कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको ऑटोमेटिक पता चलता। तो उसे जानने की कोशिश करिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, स्टक एनर्जी में ना रहें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि स्टक एनर्जी रही थी आप लोगों की, आपके पर्सन आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, सिर्फ आप देते जा रहे थे, आप देते जा रहे थे और ये रिसीव करते जा रहे थे, है ना। ये भी यहाँ पे है। हो सकता है आप इन्हें जब भी कॉल मैसेज करते होंगे ये बोलते होंगे कि मैं व्यस्त हूँ, मेरा वर्क है, मेरे ये है, मेरे वो है, मतलब XYZ बहुत सी ऐसी चीज़ें। इन्होंने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर के ऊपर इन्होंने फोकस्ड किया है। ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है इनका। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें आपके पार्टनर की, तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है गाइज, मैं बोलना चाहूँगी कि ये काफ़ी लाइक, अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों की एज देखिए मुझे बहुत तो कम नहीं दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 30+ 40+ के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, आप लोग रीडिंग अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली देख सकते हैं। हो सकता है आप लोग सेकेंड मैरिज या फिर आप सिंगल मदर या फिर फादर हो सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है, तो बेशक देख सकते हैं। तो एज की अगर बात की जाए 30+ 40+ की भी एनर्जी यहाँ पे है। और अगर एक स्पेसिफिक अगर एज की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है 31, 29 एंड 27, 37, 35, 36, 34, 43, 40, ये एज मुझे लग रही है। 22 का भी मुझे अभी यहाँ पे दिखा, तो ये यहाँ पे मुझे एज दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ये चीज़ें हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से कुछ। ट्रैवलिंग करना गाइस कुछ लोगों को यहाँ पे शायद 2 में से, आपको और आपके पार्टनर को 2 में से किसी एक को बहुत पसंद है और किसी एक को नहीं पसंद है, ये भी है। कुछ लोग काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लाइक काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं और आप ना कर्म पे बहुत बिलीव रखते हैं। जो भी ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, आप लोग कर्म पे बहुत बिलीव रखते हैं। यहाँ पे है 9 नंबर का कार्ड, चेंज। ओके, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कोर्टशिप। ओके, यहाँ पे है चाइल्ड। देखिए मैंने पहले ही बोला था ना कि यहाँ पे कोई लोग तो हैं जो कि सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, शायद ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। आप सिंगल मदर हैं और आप सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी के साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और देखिए एनर्जी आ गई, यहाँ पे चाइल्ड भी आ गया है। ठीक है, कोर्ट हाउस। ओके, 1 मोर डिवाइन। ओके, कैफिन।
सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे ऑक्यूपेशन। कुछ यहाँ पे ऐसी फीमेल हैं, ऐसी लेडी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, ओके। और आप एंटरप्रेन्योर हैं और हो सकता है आपका कोई खुद का छोटा सा आप वर्क करते हो, आप टेलर हो सकते हो, आप या तो फैशन डिजाइनिंग, आप कपड़े के बहुत अच्छे अच्छे आप ड्रेस वगैरह बनाती होंगी या फिर बनाते हैं, मेल हैं। आपकी एज हो सकता है 34 हो सकती है, एंड आपका कुछ वर्क है, कपड़ों के साथ आपका कोई वर्क है, और आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपके घर का हो सकता है जो मेन डोर ओपन होता है उसके जस्ट सामने ही मून उगता है, सूरज उगता है, ऐसे सबसे पहले लाइक उसकी लाइट आपको ही मिलती है। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप लोग कैसे मिले, क्या वर्क है, क्या सिचुएशन है, इस कार्ड से हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग तो भाई जुडिशियल वर्क से जुड़े हुए हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का डिवोर्स केस फाइल चल रहा है, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि आपका डिवोर्स जैसे ही फाइल हो जाए, जैसे ही क्लियर हो जाए, उस पर रिजल्ट आ जाए, वैसे ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो और जिससे कमिटमेंट चाहते हो उससे कमिटमेंट आपको मिले। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी फीमेल हैं, ऐसे मेल हैं, शायद आप मैरिड थे और आपके मैरिड में से किसी एक ने अपने पार्टनर को खो दिया। यू नो, मैं आई डोंट नो बट मुझे ऐसा मैसेज मिला गाइस, तो मैं बता रही हूँ। आपने खो दिया, आप में से आप सिंगल हो, लाइक आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए और जिसकी वजह से आप अलोन हैं, आपका बच्चा भी हो सकता है या फिर किसी रीज़न से वो इंसान चले गए हैं ऐसे, और आपको पता नहीं है कि वो इंसान है भी दुनिया में कि नहीं है। तो इस वजह से भी आप अपनी जर्नी में स्टक हो। आप सोचते हो कि आपको अपने फिर से दुनिया का नया स्टार्टअप करना चाहिए, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये भी है। कुछ लोगों के लिए मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके जीवन में एक चेंज हुआ था, एक परिवर्तन हुआ था। आप अपने घर से कहीं और के लिए निकल रहे थे या फिर कहीं और से अपने घर के लिए निकल रहे थे, एक चेंज हुआ था। जहाँ पे रहते थे वहाँ से कहीं और आपने जब निकला, वहीं पे ये इंसान आपको मिले। ट्रैवलिंग में मिले होंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में मिले होंगे, या फिर ऐसी जगह पे ये वर्क करते होंगे, या फिर हो सकता है ये इंसान बहुत अच्छा कार ड्राइव करते होंगे, और बेशक किसी ट्रेन जर्नी में, किसी प्लेन जर्नी में आप इन्हें किसी न किसी ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिले होंगे, और या तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा, परिवर्तन से रिलेटेड जहाँ से चेंज आया होगा उसी जगह से ये इंसान आपको मिले होंगे। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, अभी कमिटमेंट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या हम लोग हाइट तरीके से कोर्ट मैरिज कर लें, हाइट तरीके से शादी कर लें, उसके बाद हमें कोई नहीं मना करेगा। ऐसा भी आप लोगों का सोच चल रहा होगा। कुछ लोगों का मैंने पहले ही बताया सेकंड मैरिज, और कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आप कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लीगल केस वगैरह है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, बच्चे के लिए हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है, दो में से आप एक डिवोर्स देना चाहते हैं, एक नहीं रेडी है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसी सिचुएशन है। एज की अगर बात की जाए, नंबर की अगर बात की जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डेट बर्थ हो सकता है 9, 4, 18, 23 एंड 19, ये आपका या फिर आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर हो सकता है ये नंबर आपके लिए, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर महीने की बात की जाए तो अप्रैल मंथ में हो सकता है कुछ लोग मिले होंगे, एंड सितंबर में हो सकता है आपके जीवन में चेंज आया होगा, मई के महीने में आप लोगों के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ होगा, एंड जनवरी या फिर अक्टूबर महीने में कुछ आप लोग बहुत हद तक बहुत बुरा अपने जीवन का फेस किए होंगे। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे माय ग्रुप नंबर 1, आपके लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, सो लेट्स सी प्रेजेंट में क्या कुछ है, डिवाइन गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेकंड चैनल को ऐड कर दिया है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप लोगों की पर्सनल कुछ लाइफ के बारे में। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को कुंडलियों के बारे में कुछ जानना है तो वहाँ पे कुंडली से भी रिलेटेड स्टार्टअप मैं करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी कुंडली का भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लिप में मैं लेके आऊँगी, तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करिए। ओके, इन प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए। ओके, वन मोर, वाव, सन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
सबसे पहले कार्ड यहाँ पे द वर्ड का है, फिर फूल है एंड 2 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, देन यहाँ पे गाइज यहाँ पे 3 ऑफ कप है और उसके बाद सन है। बेशक यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। कुछ तो फैमिली पर्सन है यहाँ पे जो कि रीडिंग देख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी आ गई है, लियो की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। ओके, ये भी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, प्रेजेंट सिचुएशन में तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मदर इन्फ्लुएंस आ गए हैं, मदर इश्यूज आ गए हैं। हो सकता है मदर नहीं मान रही हैं, या फिर मदर की ही वजह से आप किसी रिश्ते में 2 साल से हैं और मदर की ही वजह से आपका रिश्ता खत्म हुआ है आपके पार्टनर के साथ। शायद मदर की ही वजह से आपके पर्सन ने आपके लिए एक्शन ना लेके किसी और के लिए एक्शन लिया है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपके बिन खुश हैं, क्योंकि आप इनसे शायद कमिटमेंट मांग रहे थे और कमिटमेंट मांगने पे इन्होंने कोई आपको मतलब कि कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दिया, उल्टा इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉक की कंडीशन में 50 to 60% चल रहे हैं। और कुछ लोगों का अगर रिश्ता चल भी रहा है तो बहुत ही लो कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही कम बातें होती हैं और आपके पर्सन बार बार आते हैं, जाते हैं, इन एंड आउट करते हैं, वही वाली गलतियां रिपीटेड एंड रिपीटेड करते हैं। और जब भी उनके साथ अगर सपोज दैट आपको टाइम स्पेंड करना हो, लाइक कोई पार्टीज करनी हो, कहीं घूमने जाना है, तो ऐसी चीज़ों के मोमेंट पे वो आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, जैसे ही आप बात को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, वैसे ही ये इंसान चले जाते हैं एक साइलेंट मोड में, आपसे बात नहीं करते। ऐसी सिचुएशन देखते हुए बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं, खास तौर पे 30% वो लोग हैं जो लोग सिंगल मदर हैं। आपने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया है, आपने बोला है कि भाई अब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए, नहीं तो फिर आप जाइए। आपने ऐसा उन्हें प्रेजेंट टाइम में बोला है और इस रिश्ते को आपने ही खत्म किया है। कुछ लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में सेपरेटेड हैं कई सालों से, कई महीनों से, और हो सकता है उनके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी आ रहा है कि शायद प्रेजेंट टाइम में मेरे वो व्यूअर्स जो लोग 2 साल से सेपरेटेड हैं, ठीक है, 2 साल से अगर सेपरेटेड हैं तो शायद रिसेंट आपको पता चला है कि आपके पर्सन कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं। हो सकता है रोका, मैरिज, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का एंटर, ऐसी सिचुएशन आपको पता चली है, जिससे आपका मतलब प्रेजेंट सिचुएशन आपको ये लग रहा है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें। ऐसी सिचुएशन आपको दिख रही है और ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है। कुछ लोगों के लिए गाइज आपकी ओवर एज जा रही है, जिसे 30+, 34 काफ़ी ओवर एज, और आपकी शादी में कुछ भी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना है। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके लिए ये बार बार रिपीटेशन होता है। लोग आते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, पहले कमिटमेंट देते हैं, और जब एट अ टाइम आता है, मैरिज का टाइम आता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए शादी में वहीं से रिश्ता सेपरेटेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 बार 3 बार, उससे भी कई ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, बार बार रिपीटेटेड होता है। और मेरे व्यूवर्स, आपको ऐसा लगता है कि ये रिपीटेशन क्या है, आपके जीवन में ये चीज़ें बार बार क्यों हो रही है, ये साइकिल बार बार क्यों चल रहा है आपके जीवन में? क्या बार बार आप गलती कर रहे हो? आपको क्या सीखना है? क्या आप इतने इनमेच्योर हो कि आप गलत लोगों को चूज कर ले रहे हो? लोग आपके साथ, आपके दिल के साथ, आपको ब्रोकन हर्ट कर रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट होती हैं और आपको लगता है कि शायद आपके जीवन का ये जो साइकिल है ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो अगर गाइज ऐसी सिचुएशन आपके लिए है तो मैं आपको यही बोलूँगी, थोड़ा सा आपको अपने ध्यान को बढ़ाना है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है और थोड़ा सा ध्यान लगाना है और पूछिए अपने मन से कि डिवाइन आपको क्या राह दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है। कैसे लोग आते हैं और आपको कैसे गलत डिसीजन में फंसा देते हैं, ये भी कुछ लोगों का है। क्योंकि गाइज बार बार आपके साथ ऐसा रिलेशनशिप में होता है या फिर किसी भी रिश्ते में जब आप जुड़ते हैं तो आपके साथ ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं। ये है, कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। और लेकिन मेरे व्यूवर्स, आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। आप वो हर एक चीज करते हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है। तो ये तो है फिलहाल उनके लिए जो लोग सेपरेटेड हैं, जो लोग मैरिड हैं, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए। अब हम
बात करते हैं जो सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है और आप वेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैरिज, वो कैसी भी मैरिज हो, इन द सेंस चाहे फैमिली की तरफ से आए रिश्ता, चाहे आप किसी को पसंद करें, आपके घर में ये बोला गया होगा कि आप भी किसी को पसंद करो, हम भी देखते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा वो हम देखेंगे। तो उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है गाइज अंडर 1 ईयर में और या फिर अंडर 3 मंथ्स में आपके लिए कई सारे प्रपोजल ऑफर आने वाले हैं, और वो भी इतने अच्छे प्रपोजल आने वाले हैं जैसा आपने ड्रीम देखा था। ठीक है, खासतौर पे सिंगल के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो आपको ये प्रपोजल ऑफर आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए कहीं आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, वहां से ये प्रपोजल मिल जाएगा, कुछ लोगों के लिए काफी दूर से आएगा। साइड जो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है हो सकता है ईस्ट से, पूर्व दिशा से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिखे, और कुछ लोगों के लिए नॉर्थ साइड लाइक उत्तर दिशा से ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये चीजें मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आप लोगों का, आप जिनके लिए स्टक हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मैंने तो सारी सिचुएशन बता दी, प्रेजेंट की भी बता दी, ठीक है। हो तो ज्यादा से ज्यादा देखिए गाइज, मैं जहां तक देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 में रीडिंग तो ऐसी आई है कि शायद आप लोग ऑलरेडी जिनका भी वेट कर रहे हैं इन्हें जानते हैं, और जानने वाले ही इंसान के साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, उन्हीं के साथ आप रीयूनाइट होना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आप अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्योंकि जो मुझे एनर्जी दिख रही है गाइज, मैं वही बोल रही हूँ, बहुत ही 30-35% लोगों के लिए यहाँ पे आया है कि कोई न्यू लोग आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, लाइक न्यू लोग, मतलब नए प्रपोजल, नए ऑफर आ रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों का मैं 70-65% लोगों का मैं यही देख रही हूँ कि आप अपने ऐसे पर्सन के साथ आप रियूनाइट होना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जिन्हें आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जानते हैं, और इनके साथ आप, कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आप कमिटेड भी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का तो यहाँ पे क्लियर है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से रीजन आई है। लेकिन 20-30% लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो कि कमिटमेंट भी नहीं दिया गया है, बस आप कंफ्यूज्ड हैं कि बोले कि ना बोले, या तो सामने वाला बोले कि ना बोले, आप वेट कर रहे हैं, ये भी है। ठीक है, तो गाइज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, किसी भी रिश्ते में अगर आपको फीलिंग है, चाहे 2 महीने का रिश्ता है, चाहे 2 साल का, तो किसी को इतना वेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत बोलना चाहिए। ठीक है, तो आपके मन में अगर किसी के लिए फीलिंग है तो डेफिनेटली बोलिए, लेट करेंगे तो हो सकता है आप किसी को खो देंगे। तो अगर ऐसा है तो इस रीडिंग के बाद आप अपने लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि हर एक रिश्ता एक्शन मांगता है, शांति से बैठे रहने से कुछ नहीं होना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या है भाई आप लोगों का। ग्रुप नंबर 1, जो लोगों का वेट कर रहे हैं, जिस भी रिश्ते में आप स्टक हैं, क्या है उनका, उनके साथ आपका। जजमेंट, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, द लवर्स, ओके, द चैरियट, ओके फाइन। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी, 1 बाय 1 मैसेज दूंगी, आप रिसीव करिएगा। फ्यूचर देखिए क्या है। सबसे पहले बात करूंगी उनके लिए जो लोग सेपरेशन में हैं, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, लाइक आप कई सालों से रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे हैं जो 9 साल से रिश्ते में थे लेकिन शादी नहीं हुई थी, शादी के लिए या वेट कर रहे हैं, उनके लिए। या जो लोग 9 साल के शादी के रिश्ते में हैं और लेकिन आपका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन आफ्टर डिवोर्स आप फिर से चाह रहे हैं कि एक हो जाए। और या फिर आपका 9 से 10 साल शादी हुआ है लेकिन आपके शादी में फाइट होती है और आप चाहते हैं डिवोर्स ले लें, या फिर सेपरेटेड हैं, आप कहीं और रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कहीं और है, अलग अलग रहते हैं। तो अब आप चाह रहे हैं कि आप लोग एक साथ हों और इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो, कुछ अच्छी चीजें हों और आप लोगों के बीच में प्यार हो, एक अच्छी केमिस्ट्री बने, ऐसा आप चाह रहे हैं। तो फ्यूचर में ये चीजें दिख रही हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जजमेंट का आना, ये कार्ड बताता है रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, और वो भी किसकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आप देखो ये लड़की किस तरीके से हाथ को ऊपर करके, सर को ऊपर करके डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, अपने प्रे को दुआ में मांग रही है कि उसे मौका दे, उसके सोल को मतलब कि वो चीज मिले जो वो चाहती है, जो उसे पीस देती है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में
डिवाइन आपको एक और मौका दे रही है, आपके रिश्ते में एक और चांस मिलेगा और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा कि आप इसे सुधारो। ये उनके लिए है जो लोग मैरिज होने के बाद सेपरेट हो गए थे, और जो लोग मैरिज नहीं हुई थी लेकिन काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, मैक्सिमम 9 to 10 ईयर एंड मिनिमम 1 से 2 साल का रिश्ता है, किसी के साथ सेपरेटेड है। सेपरेटेड में 2 साल हो सकता है, 9 महीने, 6 महीने, 10 महीने या फिर 1 साल। उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे फ्यूचर है, इस इंसान का फ्यूचर उसके साथ है। आपको इनका अगर वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वेट करना है, लेकिन ऐसा वेट नहीं करना है कि अपने आप को दुखी करके, अपने आप को परेशान करके, नहीं। अपने करियर पे फोकस करते हुए, अपने आप को हील्ड करते हुए, अपने जीवन को अच्छे से जीते हुए। लाइका जब ये इंसान आपके जीवन में आए थे, जैसे सिचुएशन में आप इन्हें मिले थे, जितने खुश, जितने अच्छे, वैसे ही अगर फिर से आप हो जाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है। कुछ लोगों के लिए गाइज यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आपको, ये उनके लिए मैं बोलूँगी जो लोगों का भी शायद अभी न्यू रिलेशन बना है, न्यू रिश्ता, कोई न्यू पर्सन आपको मिले हैं, शायद 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, या फिर जनवरी अक्टूबर में ये इंसान आपको मिले होंगे, या तो फिर हो सकता है ये इंसान लियो साइन से होगा, लाइक लियो, यस इसका बर्थ चार्ट लियो होगा, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एनर्जी इसकी होगी। ओके, तो ऐसे इंसान से अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर, तो थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ये इंसान कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं आपके साथ, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। फ्यूचर इनके साथ आपको देखना है कि नहीं देखना है, आपको कब देखना है, पहले इनके बारे में अपने सोल की सुनिए, अपने मन की सुनिए, आपके मन क्या कहता है, फिर उसके बाद फ्यूचर आप इनके बारे में देखिएगा। रीयूनियन, रिकंसिलेशन है, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आ गया है, द चैरियट भी साथ में है। जिनकी मीटिंग अगर नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे, हो सकता है पहली बार अगर आप मीटिंग चाह रहे थे, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहे थे, मीटिंग ही नहीं हुई थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन या तो एक लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मिलने आने वाले हैं, या तो आप दोनों लोगों की मीटिंग भी होनी है, रिकंसिलेशन भी है, और डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो सेपरेशन था वो भी खत्म होने वाला है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। मैं बताना चाहूँगी सभी के लिए कि ये रीडिंग जो ग्रुप नंबर 1 की है, ये देखिए 70 to 65% उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसे मिल चुके हैं, जिसे डेट कर चुके हैं, और ये जिनके साथ आपका रिश्ता भी रहा था लेकिन वो बना नहीं किसी न किसी कारणवश, तो ये उन्हीं के साथ शायद आपका मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और वो भी स्ट्रांगली। हाँ, हो सकता है एक है काफ़ी लॉन्ग जर्नी आपको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन है कुछ तो है भाई, है ना, कुछ है, मैटर है आपका, आपके पार्टनर का कुछ तो है जिसकी वजह से इतना लंबा आपको ये जर्नी तय करना पड़ रहा है। यहाँ पे है आपके लिए कार्ड, जो कि ये कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, उसमें आता है रिसिपिटिविटी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये कार्ड है। और भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है फाइटिंग, ओके और देखते हैं। ओके, यहाँ पे है शेयरिंग, ओके। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे 3 कार्ड मैंने लिए हैं इस ऑरेकल से, तीनों ही कार्ड काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, और आपको ज़रूरत है माय व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने, जिनके भी साथ आप ये सोच रहे हैं, जिनके लिए भी हैं, अगर आपके अगेंस्ट कोई चीज़ें हो रही थी, लाइक आप सही थे लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, फाइट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे काफ़ी ऐसे किसी रिश्ते में हैं जिसमें आप काफ़ी बर्दाश्त की एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि आपके लिए गलत है। तो अगर ऐसी एनर्जी में है तो आप खुद के लिए एक्शन लीजिए, फाइट करिए। हो सकता है कुछ लोग नहीं चाहते कि आप इनके साथ रहो, आपका इनका रीयूनियन हो, कुछ लोगों की वजह से आप लोगों का अलगाव हुआ है, तो अब आपको बोलना है। अगर आप अभी तक साइलेंट मोड में थे तो आपको यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बोलना है, और अपनी खुशियाँ, जो भी खुशियाँ हैं ना, यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों से मत शेयर करिए, ठीक है। हालांकि शेयरिंग का कार्ड आया है, आप लोगों को बहुत बोलते हैं, अपनी आपकी जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है ना, शायद इस वजह से भी यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी खुशियों को शेयर नहीं करना है, हाइड करके रखिए। जजमेंट का कार्ड सेकंड चांस आ गया है मेजर आर्काना से, ये देखिए मैजिशियन।
तो गाइज 2 टाइम अगर जजमेंट आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा तो अनफेयर सी चीजें आपके साथ हुई हैं। ग्रुप नंबर 1, जिसका आपको कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रे है, डिवाइन से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके लिए जस्टिस हो। ठीक है, तो जस्टिस डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि जजमेंट कार्ड 2 टाइम आना ये बताता है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके पर्सन ने कम, लेकिन उनके इर्द गिर्द की जो एनर्जी है, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, फैमिली, दोस्त और कुछ ऐसे लोग जो जिनका ऑरा ऐसा है कि जो बस यही चाहते हैं कि अच्छी चीजें ना हो इनके साथ, इनका फ्यूचर अच्छा ना हो, इनको इतनी खुशियां कैसे मिल सकती हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से उन्होंने काफी सुना है और आपको अलग किया है। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने सारी चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है और अपने काम को करते रहना है। ठीक है, लेकिन स्टक और निगेटिव एनर्जी के साथ नहीं, एक हैप्पी लाइफ के साथ, एक एंजॉयमेंट के साथ, एक ऐसी शेयरिंग, एक ऐसे जहाँ जाओ तो आपको देख के लोग अट्रैक्ट हो, ऐसी वाली एनर्जी को बनाओ। तो डेफिनेटली जो गए हैं वो आपके पास आएंगे। सन का कार्ड आपके रीडिंग में आना, द लवर्स, जजमेंट का 2 टाइम आना, यही बताता है। द वर्ड का कार्ड मतलब जो भी जर्नी अभी तक आप फेस कर रहे थे बहुत हो गया, अब उसका दी एंड होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ है आपके लिए। समय भी देखेंगे गाइज हम लास्ट में कि आपके लिए क्या टाइमिंग है आपकी मैरिज का। पहले मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, ओके। मेडिटेशन, तो गाइज मैंने पहले ही बोला था ना कि आपके साथ ये बार बार रिपीटेशन क्यों होता है, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अपने इंट्यूशन की सुने, अपने सोल की सुने, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें क्यों हो रही है। देखिए सबसे पहला ही कार्ड है यहाँ पे, विल यू मैरी, यानी कि कमिटमेंट आपको मिलेगा, बस आप पॉजिटिव रहे, वेट करिए आप, है ना, वेट करिए। कुछ लोग अगर स्टक एनर्जी में हैं, काफी टाइम से ये सोच रहे थे वेट करें कि ना करें, वेट करें कि ना करें, तो जी हाँ, डिवाइन आपको कह रहे हैं, एंजल आपको कह रहे हैं कि आप वेट करिए। ठीक है, यहाँ पे है कंप्लीट योर हीलिंग। कुछ लोग अगर हीलिंग कर रहे थे तो आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, अब आपको टाइम आ गया है, सरेंडर कर दीजिए। कमिंग सून, देखिए बहुत ही नियर आपके लिए भविष्य में खुशियां हैं। यहाँ पे है मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड देखिए यहाँ पे आया भी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखिए टाइम आ गया। फरवरी का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर फरवरी के महीने में आपके लिए कुछ चीजें हुई होंगी जो कि बहुत ही अजीबोगरीब आपके जीवन में, या फिर बर्थ मंथ हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, फर्स्ट टाइम मिले होंगे। जजमेंट का कार्ड तीसरी बार, ओ माय गॉड। चलिए यहाँ पे हेल्प योर फैमिली, कुछ लोगों को अपनी फैमिली की मदद करनी है। लव यू प्रपोजल ऑफर आने वाले हैं। यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोग यहाँ पे शिव शक्ति के भक्त हो सकते हैं। लव बर्ड्स, आपको गाइज हो सकता है काफी लव बर्ड्स अगर दिखाई दे रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। सोलमेट कनेक्शन है भी, ऑनलाइन कनेक्शन आपका रहा होगा, मैंने बोला भी था। गिव मी वन मोर चांस। गाइज यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं और आपसे अगर हो सकता है कि ये रिक्वेस्ट करते हैं, शायद आपके साथ उन्होंने इतना गलत किया और शायद इस वजह से आपने उन्हें नो कॉन्टैक्ट कर दिया है, तो वो आने वाले हैं और आपसे एक चांस और मांगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको उन्हें एक मौका और देना है। ठीक है, उनको चांस दीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। जब तक सामने वाले को माफ नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं कर देंगे, तब तक वो इंसान आपकी तरफ आएंगे भी नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि वो आए, उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो, तो आप उन्हें माफ करिए, पुरानी बातों को भूल जाइए और चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करिए। चलिए ये यहाँ से एंजल की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते में, जैसी भी सिचुएशन है वो बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट होने वाला। अबंडेंस, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक है, अबंडेंस, आपके लाइफ में अबंडेंट आने वाली है, सो डोंट वरी। ठीक है, और भी चलिए हम यहाँ से कुछ टाइम देखने वाले थे, हालांकि फरवरी मंथ आ गया, बट फिर भी 2 कार्ड से हम यहाँ पे समय देखेंगे कि तब भी कब तक आप लोगों के लिए शादी का टाइम है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे है डेथ, स्कॉर्पियन सीजन जो होता है गाइस, ओके। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो अक्टूबर, फरवरी महीना पहले से ही आया था, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। ये टाइम हो सकता है अप्रैल, एंड या तो आपके लिए स्कॉर्पियन मंथ्स जो होता है उसमें लाइक विंटर सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन, उसमें तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें हैं गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 अगस्त, आफ्टर अगस्त, ठीक है। तो ये टाइमिंग है आप लोगों के लिए, जो भी सिचुएशन रही होगी वो खत्म हो जाएगी और एक न्यू मतलब नए सिरे से चीजें फिर से स्टार्ट होंगी, ओके। तो चलिए कुछ यहाँ से इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओम आया है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपने हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है आपके, तो आप इस ओम का चैंटिंग करिए। या तो गाइज जैसे कि हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको उनकी हीलिंग करनी है, आप हार्ट चक्र का हीलिंग करिए, और हो सकता है वो अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, स्टक है, तो वो चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। इनिशियल देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर है, आर है, यहाँ पे एफ है, 15 है, 9 है, परसेंटेज, यहाँ पे ई लेटर है, 2 है, कुछ लोगों का 23 बर्थ डेट हो सकता है, 27 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 आई थिंक ऑलरेडी है, तो 6 इसको ले रखते हैं। एंड यहाँ पे 13 है, एंड यहाँ पे एन है, एंड यहाँ पे आई है। तो गाइज ये हो सकता है आपके नेम के फर्स्ट लेटर, ओके, या फिर कुछ नंबर जो भी हैं ये आपके लिए है। परसेंटेज हो सकता है आप लोग परसेंटेज निकालते हैं, कितना लव है, कितना नहीं है, कितना आप प्यार करते हैं, कितना ये नहीं करते, ये सब चीज़, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और यूज़फुल लगी है तो आप तो देखिए ही, दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज जिन लोगों ने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिसमें लेटर है BFGJ KNPQ SV X एंड Z, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपके और आपके पर्सन के पास्ट एनर्जी, क्या कुछ पास्ट में रहा है आपके, ठीक है। लाइक आपका पास्ट, अगर सपोज दैट आप सिंगल भी हैं, आपका पास्ट कुछ भी नहीं रहा है, तो वो भी एनर्जी यहाँ पे होगी, ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप अपने टाइम जोन से जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ओके। सो चलिए देखते हैं, बट यहाँ पे मैं पास्ट की कुछ एनर्जी देखूंगी, जो भी कुछ पास्ट होगा ज़रूर यहाँ पे आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो भी, अगर आपका रिश्ता रहा है किसी के साथ तो भी, या फिर आप मिलने वाले हैं फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर से तो भी, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको अपना रीडिंग देखने में काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं यहाँ पे। 2 more time, ग्रुप नंबर 2, डिवाइन गाइड प्लीज, माय ग्रुप नंबर 2। अरे शायद आप लोग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, ओके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्स। देखिए मैं पहले ही बोल रही थी ना कि पास्ट की एनर्जी मैं देखूंगी तभी मैं आपको बताऊंगी, और देखिए सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ सोर्स आ गया, पास्ट की एनर्जी। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी गाइज, ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे ज़रूर हैं, शायद आपको बार बार रिश्ते में धोखे मिलते हैं, जिसे भी आप प्यार करते हैं, जिसके भी साथ आप जुड़ना चाहते हैं, या फिर जिसके भी ऊपर आप भरोसा करते हैं, वो लोग आपको खंजर भोग देते हैं, आपके साथ अनफेयर सी चीजें करते हैं, आपके दिल को तोड़ते हैं। तो बेशक ग्रुप नंबर 2 में सबसे पहला कार्ड अगर ये आया है तो ये कार्ड यही बताता है बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्टेड है, पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे आप या तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और या तो आप उस चीज में बहुत स्टक हैं, और इसी वजह से शायद आपके लिए, ठीक है, आपके लिए शायद नए ऑफर, नए प्रपोजल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, और बार बार ये अपने माइंड से, अपने सोल से ये रिलीज करते हैं कि आपके ही साथ ऐसा क्यों, बार बार आपके साथ ये रिपीटेशन क्यों, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि काफी इनमेच्योर होंगे, शायद आपकी उम्र 22 साल, 20 साल, 19 साल की भी मुझे दिखाई दे रही है, और आपकी इस मासूमियत से, आपकी इस इनमेच्योरिटी से लोग आपको बेवकूफ बना देते हैं, या ऐसी मुझे चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे यस, वाओ,
ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 जजमेंट। चलो भाई, अंडरनीथ कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशियों की। राशि है यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, बहुत ही आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। एंड टॉरस भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। बाकी की एनर्जी अगर मुझे आगे दिखेंगी राशियों की तो मैं आपको बताऊंगी। तो भाई, पास्ट की एनर्जी मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ग्रुप नंबर 2, आपका पास्ट बहुत अच्छा तो रहा नहीं है। ठीक है, आपने जिनसे भी प्यार किया उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरे खुद के जो व्यूवर्स हैं मैं उनकी भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, आपने भी कुछ लोग तो हैं यहाँ पे कि शायद आपने भी लाइक मैं उनके लिए बोलूंगी, जैसे आपके साथ 2 बार चीजें हुई। ठीक है, आपके साथ किसी ने 2 बारी गलत किया, तो आपने भी, जब कोई और आया जो कि एक ऐसा पर्सन आया जो आपके लिए लॉयल था, जो आपके लिए अच्छा था, तो आपने क्या किया, अब मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी ऐसा करूंगी जैसा मेरे साथ हुआ है। आपने उस चीज को रिलीज नहीं किया, उस पेन को अपने अंदर स्टक करके रख लिया, होल्ड करके रख लिया। और जो इंसान जब आपके लिए तीसरी बार या दूसरी बार आया आपके जीवन में, आपके लिए अच्छा पर्सन आया, आपने क्या किया, आपने उसको वो चीज रिपीट कर दिया जो आपके साथ कभी हुआ था, है ना। आपने उसे चीट कर दिया, धोखा दे दिया उसके साथ, लाइक बस ये सोच के गए कि टाइम, मतलब उसने वो आपके लिए ये बोला या बोली कि हम सीरियस हैं, हम रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, हम तभी आगे चलेंगे, हम तभी आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर हम तभी इस रिश्ते में आएंगे जब हमें आपसे शादी करनी है। हो सकता है आपका ये रिश्ता शादी से ही शुरुआत हुई होगी। हालांकि शादी के यहाँ कार्ड है नहीं, लेकिन मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पे है, एक बहुत बड़ा मेजर आर्कानाज है, और सारे के सारे कार्ड इनमेच्योरिटी, एक ऐसी स्टक वाली एनर्जी को दर्शा रहे हैं। तो डेफिनेटली शादी को लेके किसी कमिटमेंट की वजह से ही आप लोग मिले, और जब सिचुएशन सीरियस मोड पे आया, एक्शन लेने का आया, उसी टाइम पे या तो इन्होंने आपको चीट किया या तो आपने इन्हें चीट किया, और वहीं से हो गया रिश्ता खत्म। तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 में कि पास्ट भाई आपका अच्छा नहीं रहा है, और इसी पास्ट की वजह से कुछ लोग यहाँ पे हैं जो कि सिंगल ही रह जाते हैं। बार बार ये चीजें आपके साथ होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों, आप नहीं किसी के साथ गलत करते, लेकिन लोग आपके साथ ये वाला सिचुएशन करते हैं, आपको चीट करते हैं, डिच करते हैं, अब्यूज यूज करते हैं, फाइट करते हैं, और आपकी गलती भी नहीं होती है, फिर भी आपको गलती थोप के चले जाते हैं बाद में, और आपको लास्ट में ये मोमेंट लगता है कि आपके साथ क्यों, आपके साथ न्याय क्यों नहीं। मेडिकल फील्ड से कोई होगा, या फिर मेडिकल फील्ड से कुछ आपका काम होगा, या तो मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बहुत होते होंगे। ओके, या फिर हो सकता है कि ऐसी जगह पे आप एक मतलब कि केयरिंग बॉय हैं, हीलर हैं, आपके पास ये पर्सन पहली बार आए थे मेडिटेशन से रिलेटेड, या फिर मेडिसिन लेने के लिए, या फिर केयरिंग के लिए, तब आप इनको वहाँ पे मिले होंगे, दोस्तों के थ्रू मिले होंगे। चलिए, अब मेन बात हम करते हैं। देखिए गाइस, ग्रुप नंबर 2 में कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मेरे खुद के व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद आप किसी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपका प्यार था टाइम पास। ओके, टाइम पास इन द सेंस, आपने कहा पहले समझेंगे, सोचेंगे, जब टाइम आएगा तो हम एक्शन लेंगे। और आप इनके साथ सीरियस थे, रिश्ते में थे, आप भी सीरियस थे, आपके पर्सन भी सीरियस थे, लेकिन जब टाइम आया उन्हें कमिटमेंट देने का, उनके साथ रिश्ते को बढ़ाने का, शादी करने का, आप वहां से निकल गए। आपने वहाँ पे कर क्या दिया, अपने परिवार की सुन ली, अपने दूसरों की सुन ली, अपने दोस्तों की सुन ली, जिन लोगों ने आपके रिश्ते को अलग करना चाहा उनकी सुन के आपने एक्शन ले लिया और उनको कट ऑफ कर दिया। आपने ये सब चीजें जब आपने की तो शायद आपने उन लोगों की सुनी ज्यादा जो लोग लाइक आपको और इनको एक नहीं होने देना चाहते थे, आप दोनों के रिश्ते को एक नहीं होने देना। उन्होंने जो भी कुछ कहा, आपके परिवार वाले आपके जो अच्छा नहीं चाहते, और जो आपके दोस्त, सबसे ज्यादा मुझे दोस्त की एनर्जी दिख रही है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिख रही है, औरतों की एनर्जी दिख रही है, 2 लेडीज हो सकती हैं आपकी, आई डोंट नो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपके घर के ही हो सकता है, मदर, सिस्टर, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होगा जो कि नहीं चाहता था कि ये इंसान आपसे शायद मिले, क्योंकि आप दोनों का कुछ अलग था, है ना।
तो उनकी सुन के आपने कहीं ना कहीं एक इनमेच्योरिटी वाली चीज की है किसी मासूम इंसान के साथ, बहुत ही मासूम इंसान जिसने आपसे एक सच्चा प्यार किया था। शायद स्टार्टिंग से डे 1 से ही आपको लगा होगा कि हाँ ये आपके साथ लॉयल है, और आपने उसे चीट कर दिया, आपने उसे गलत किया, उसके साथ जब उसने बोला तो उसके साथ फाइट भी किया, और उसके साथ अनफेयर सी चीजें करके आप आगे निकल गए। हो सकता है आपने प्यार तो इनसे किया, 1 साल का रिश्ता रहा होगा, 2 साल का, या फिर कुछ महीने का ही, मैक्सिमम 3 ईयर दिख रहा है और मिनिमम 1 ईयर, और आपने इन्हें क्या किया, छोड़ दिया बिना कुछ बोले, ब्लॉक कर दिया। जब इन्होंने बोला, इन्हें बार बार इनको मतलब कि आपने इन्हें क्या किया कि ब्रोकन हर्ट किया। तो ये तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी, बाकी लोगों के लिए आपके साथ ये चीजें हुई हैं, आपके पर्सन ने ऐसा किया है, आप इनके लिए लॉयल थे, आप इनके लिए सब कुछ थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम सिचुएशन आपके साथ की हुई है। देखिए 70% मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ ये चीजें हुई हैं, आपके पर्सन ने किया है, और 30% मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स खुद ने, आप लोगों ने ऐसा किया है। क्यों किया है? क्योंकि शायद पास्ट में आपके कुछ ऐसे सिचुएशन रहे होंगे, कुछ ऐसे आपके लाइक एक्सपीरियंस रहे होंगे, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपको अच्छे लोग नहीं मिले होंगे, तो आपने अपने अंदर की चीजें इनके ऊपर निकाली हैं। और कुछ लोग इतने मासूम हैं जो मेरे व्यूअर्स, आपको पता ही नहीं था कि रिश्ता होता क्या, शायद पहली बार आपको एक सच्चा प्यार मिला, और जब आपको इनसे बहुत ज्यादा लगाव हुआ, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ, वहीं से आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो गई। क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एक ऐसी एनर्जी होती है ना, ये डिसीजन लेने में थोड़े से कच्चे होते हैं, ये दूसरों की सुन के डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे जो लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी में हैं, शायद आपने अपने लाइफ का एक जब बहुत राइट डिसीजन लेना था, उस टाइम पे आपने डिसीजन गलत लिया, और अपने एक राइट पर्सन को, जो आपसे ट्रू लव करते थे, अनकंडीशनल मासूम से इंसान थे, ट्रू लव, सच्चा लव जो आपको करते थे, उन्हें आपने ऐसी कंडीशन में छोड़ के, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि शायद आपने मैरिज कर ली है, और ये इंसान आपके साथ गिड़गिड़ा रहे थे, आपसे प्यार कर रहे थे, भीख मांग रहे थे आपसे शादी के लिए, लेकिन आपने इनकी नहीं सुनी। हो सकता है ये आपने इन्हें 1 साल से सेपरेटेड छोड़ा है, ऐसा किया है। चलिए देखते हैं। आई डोंट नो जिसकी भी एनर्जी है, बट मुझे जो भी एनर्जी मिल रही है मैं बोल रही हूँ। कोर्टशिप, ये दूसरी का, इसके पहले वाले भी रीडिंग में आया था। यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके, यहाँ पे है ओके इम्प्रिजनमेंट, एंड यहाँ पे है कंसर्न, वन मोर। अरे अरे कार्ड ही नहीं आ रहा है, चलिए कुछ और लेते हैं। ओके, ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक है मेन मेल, ओके ओके। सॉरी गाइस, कैंडल बुझ गई थी। तो देखिए, मैं जहां तक बताना चाहूंगी आपको, खास तौर पे मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे कोर्ट में बात भी चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, इस वगैरह भी अप्लाई हुआ है, चल रहा है। हो सकता है कि शायद जिनके साथ आप मैरिड हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जिनके साथ आप मैरिड हैं, शायद उनके साथ काफी कम ही टाइम हुआ है, और उसी कम समय में ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इस रिश्ते में कुछ है नहीं। हो सकता है फैमिली इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, आपके पार्टनर फैमिली की सुनते हैं, या फिर आप इस रिश्ते में बहुत बंधा बंधा सा महसूस करते हैं, है ना, और जिसकी वजह से शायद कोई लीगल केस वगैरह भी है यहाँ पे, ओके। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को कंसर्न करने के लिए, रिलेशनशिप को लाइक सही करने के लिए कुछ लोग अपॉइंटमेंट वगैरह भी लेते हैं, लोगों से कंसर्न करते हैं, सीनियर सिटीजन से, कोई जिसे जीवन का, जिसे रिलेशनशिप का काफी अच्छा तजुर्बा है, ऐसे लोगों से भी आप लोग कहीं ना कहीं राय मशवरा करते हैं, ये भी है। तो कहीं ना कहीं गाइस, एक मेन मेल, मतलब ये इंसान जो लोग ग्रुप नंबर 2 में हैं, मुझे जहां तक लग रही है 30% लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि एक ऐसे इंसान के साथ अभी भी आप स्टक हैं, शायद जो कि आपके लिए एक राइट डिसीजन तो नहीं ले पाए। शायद आप अपने जीवन का इस इंसान को सबसे मेन इंसान समझते थे, क्योंकि यहाँ पे मेल है, और ये खासतौर पे वो फीमेल है रीडिंग ग्रुप 2 में, कि शायद आप अपने जीवन में इस इंसान को, जिसे आप जानते हैं, शायद आपने काफी हद तक सोचा भी था जब इनसे आप मिले थे। हो सकता है जब इनसे आप मिले रहे होंगे, आपकी एज 27, 29 या फिर 33 की रही होगी, या फिर इनकी एज है, या फिर आप लोगों की एज सिमिलर एज है, और हो सकता है आप लोग मिले होंगे सितंबर महीने में, जून में, मई में, अप्रैल महीना हो सकता है इनका बर्थ हो, और मई में हो सकता है कुछ आपका सेपरेशन हमेशा हमेशा के लिए हो गया, ठीक है।
तो जो 30% लोग यहाँ पे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस इंसान के लाख गलतियां करने के बावजूद भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहे। इसने आपको वो सब किया जिसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि 70% लोग ऐसे हैं कि जिनके आपके पर्सन ने ये सारी सिचुएशन आपके साथ की है, आपका दिल तोड़ा आपके साथ। हालांकि आप मासूम थे, आप इन्हें अनकंडीशनल लव करते थे, आप इन्हें अपने जीवन का एक ऐसा इंसान मानते थे जैसा कोई नहीं, लाइक जिसे कहते हैं ना कि एक सच्चा हमसफर, एक सच्चा जीवन साथी। लेकिन इस इंसान ने आपको चीट कर दिया दूसरों की सुन के, और जब आपने आवाज उठाई तो इन्होंने आपके साथ फाइट किया, और लास्ट मोमेंट पे जब आप इनका वेट कर रहे थे काफी टाइम से, तो इन्होंने कहीं और जाके शादी कर ली या फिर किसी और के साथ ये लग गए। फैमिली की सुन ली, दोस्तों की सुन ली, XYZ ये। और हो सकता है इस इंसान से, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आप उस समय पे मिले होंगे जब लाइक आप अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड कर रहे होंगे। इस इंसान का 2 चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। पहला, ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता होगा, डे नाइट ये इंसान मेक मनी बनाने की कोशिश करता होगा, बहुत ज्यादा सोचना समझना, इसके बड़े बड़े लोगों से कंसर्न होते होंगे, बड़े बड़े लोगों से इसका टाई अप होगा। काफी ऐसा इंसान मुझे काफी मतलब मेच्योर, क्लेवर माइंडेड ऐसा इंसान है, ठीक है। और इस इंसान से आपने स्टार्टिंग में जब मैरिज की बात आई तो हो सकता है इसने कहा भी होगा कि हमारी शादी नहीं हो सकती। हो सकता है इस इंसान से आपने ये शादी करने की जब कमिटमेंट बोली तो शायद इस इंसान ने आपको ये भी बोला कि मे भी हमारी शादी में दिक्कत आए, कुछ परेशानी आए, फैमिली ना माने, फैमिली इन्फ्लुएंस हो। तो शायद आपने इनसे ये भी कहा होगा कि चलो हम लोग हाइट तरीके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो ऐसा किया भी है, और कुछ लोगों ने शायद आपके इस पर्सन ने आपको मना कर दिया, ऐसा नहीं किया। और उस टाइम पे इसने हो सकता है आपसे ये कहा होगा कि पहले इनकम को बूस्ट अप करते हैं, पहले अच्छा सा पैसा बनाते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हुई है। मतलब कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में दे दिया कि आप एक बंद से गए। मतलब ना ही आप इस इंसान को छोड़ पाए, ना ही आप इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ पाए, ना ही इस एनर्जी में मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आया। आप अपने आप को बहुत बंधा सा, मतलब इस रिश्ते में आप अपने आप को बहुत बंधा सा महसूस करने लगे। लेकिन इसी रिश्ते ने आपको मेच्योर दिया, एक मेच्योरिटी मैन बनाया, एक मेच्योरिटी इंसान बनाया। आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई कि आखिर हो क्या रहा है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। कोई यहाँ पे बहुत हाई अथॉरिटी का पोस्ट का पर्सन होगा, आप या तो आपके पार्टनर, या फिर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपका हो सकता है मदद करे। तो ये तो कुछ लोगों के लिए है भाई, जिन्हें जीवन का आप एक मेल समझते थे, लेकिन इन्होंने ही आपको किक आउट किया, छोड़ के चले गए, और अब आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। अब आप ऐसी कंडीशन में हैं। ये है कुछ लोगों की एनर्जी जिनके साथ ये सिचुएशन हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन शायद शादी नहीं हो सकती, रिलीजन इश्यूज है, आप चाहते हैं किसी को, कास्ट इश्यूज है, या फिर आप एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, और आपको डर लग रहा है कि आपके परिवार वाले क्या ऐसी शादी के लिए हाँ कहेंगे। ओके, आपके बच्चे हैं, सामने वाला अनमैरिड है, या फिर उसके बच्चे हैं, आप सिंगल हैं, और ऐसी शादी आप करना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या आपके परिवार हाँ कहेगा, और इसी डर की वजह से आप इनके साथ रिश्ता निभाते जा रहे हो, प्यार करते जा रहे हो। सोच भी रहे हो कि हो सकता है हाइट तरीके से कुछ लोगों ने अंजाम भी दे दिया होगा, शादी वादी कर लिया होगा, लेकिन घर में नहीं मालूम है। और अब आप सोच रहे हैं कि घर में बोलें कि ना बोलें, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। इसी डर की वजह से शायद 1 साल 2 साल कई महीने आपने निकाल दिए, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर ने जब एक्शन लिया आपके लिए, तो उनके परिवार वालों ने सीधे सीधे सख्त मना कर दिया, और वो अब आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। उन्होंने शायद सीधे सीधे ये कहा होगा कि भाई मेरे से नहीं होगा, ऐसा भी है। तो ये तो कुछ सिचुएशन दिख रही है, और दूसरों की बहुत सुनी गई है, ठीक है। आपने भी सुनी है, अगर जो लोग ऐसा है, जिन लोगों ने ऐसी सिचुएशन की है अपने पार्टनर के साथ। और अगर नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरों की सुन के आपके पर्सन ने ऐसा किया है। माय व्यूअर्स जो लोग हैं, आपके पार्टनर ने ऐसा किया है। लेकिन मैं जहां तक बोलना चाहूंगी, ग्रुप नंबर 2, इस रीडिंग में, पहली वाली रीडिंग में तो लग भी रहा था कि नए लोगों के आने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे इस ग्रुप नंबर 2 में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नए लोगों के चांसेस हैं। मुझे सब सारे के सारे एक्स, और जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज दिखाई दे रही है। जो सिंगल है उनके लिए प्रेजेंट की एनर्जी अब हम कर रहे हैं। देखते हैं प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, आपके जीवन में क्या है। अगर यहाँ पे एनर्जी आएगी सिंगल के लिए, जो लोग वेट कर रहे हैं मैरिज का, उनके लिए मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। ओके, देखिए बोला और पहले ही कार्ड आ गया। ओके, डेथ, ओके, 1 मोर,
हरमित। हाँ, बॉटम ऑफ डेक देख लीजिए गाइस, द लवर्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सिंगल है उनकी मैं बात करना चाहूंगी। जो सिंगल है आपके लिए बड़े ही अच्छे शादी के प्रपोजल आने वाले। एक ऐसा शादी का प्रपोजल, शायद अगर मेल है तो वो काफी ज्यादा हाई अथॉरिटी का पर्सन होगा। हो सकता है लॉयर हो, जज हो, डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, और उसके कई सारे वर्क होंगे। लाइक उसके 1 से 2 वर्क होंगे, खुद का गवर्नमेंट जॉब भी होगा, और हो सकता है उसका 1-2 बिजनेस भी हो। काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड एंड सेटल्ड पर्सन होगा। और हो सकता है कि आपके पास 1 नहीं 2 नहीं कई ऑफर आए। कुछ ऑफर तो हो सकता है अब्रॉड से भी आ सकता है, लाइक बहुत दूर से, आउट ऑफ कंट्री, और कुछ रिश्ता हो सकता है काफी दूर से, लाइक आप एक अदर स्टेट में है तो दूसरे स्टेट से, ऐसा भी रिश्ता आ सकता है। ये उनके लिए है जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक में बताना चाहूंगी। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग बस शादी करना चाहते हैं, लाइक अरेंज हो या फिर लव हो, कोई भी मिले आपको, बस कोई आपके जीवन में आए, क्योंकि आप अलोन हैं और आपने अभी कोई रिश्ता शायद हो सकता है रिलीज किया है, लेकिन अब आप पूरे तरीके से रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में। तो यहाँ पे एक्शन की जरूरत है। हो सकता है आपको ऑनलाइन डेटिंग मिले, ऑनलाइन कोई इंसान आपको कॉल मैसेज करे। अप्रैल के महीने में हो सकता है किसी ने किया होगा, या तो आप अभी समझ रहे हो, कोशिश कर रहे हैं, या तो अगस्त तक, जून जुलाई तक आपको ऑफर आ जाएगा ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू या फिर दूर से, ठीक है। अब इस इंसान को समझने के लिए आपको एक्शन लेने की जरूरत रहेगी, और इसमें मैं आपको यही बोलूंगी, जो लोग सिंगल हैं, अगर आपको ये इंसान डायरेक्ट मिला है ऑनलाइन, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्शन ना लें, अपनी फैमिली को बीच में लाएं। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूंगी, अपनी फैमिली को बीच में लाएं, फैमिली से इंटरफेरेंस कराएं, फैमिली से कमिटमेंट कम्युनिकेशन करवाएं, जिससे काफी अच्छा रहेगा आपको डिसीजन लेने में। काफी ज्यादा ऑफर प्रपोजल होंगे, ठीक है। ये भी है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट पर्सन को छोड़ के मूव ऑन होना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। अब आप उनके स्टक नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मूव ऑन होना है, और आपके पास कई ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी आपके लिए, प्रेजेंट टाइम में ये तो फिलहाल उनके लिए हो गया जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल है उनकी एनर्जी मुझे जहां तक लग रही है। अब मैं बोलना चाहूंगी जो लोग स्टक हैं इस इंसान के साथ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। इस इंसान के साथ अगर आप स्टक हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए भी देखिए गाइस प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि आपकी भी एज है मैरिज की, ठीक है, एज है मैरिज की। तो आपके घर में लोग बोल रहे होंगे कि भाई शादी करो, एज जा रही है, लेकिन आप स्टक हो। आपको लग ही नहीं रहा है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपका मन, आपकी सोल आपको कह रही है कि वेट करना है। हो सकता है आप कम से कम 1 साल से सेपरेटेड है, बात तक नहीं किया है आपने इस इंसान से। कुछ लोगों को तो पता तक नहीं है कि इसके जीवन में हो क्या रहा है, और आप फिर भी इनका वेट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपकी सोल जर्नी है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, और आपके अंदर विश्वास है कि ये मिलेगा या फिर मिलेगी आपको। आपके अंदर से मतलब फील हो रहा है, आपको पता नहीं क्यों। हो सकता है इस इंसान के साथ आपको ऐसा फील होता होगा कि ये कुछ अलग है, सोलमेट का कनेक्शन लगता होगा, आपको लगता होगा कि भगवान ने बनाया है। भले ही उसने किसी और से शायद शादी भी कर ली, कुछ हो भी गया, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं, यही है, यही है। और आपको लग रहा है कि आपको इस इंसान को समय देना चाहिए, क्योंकि वो इनमेच्योर है, उसने डिसीजन गलत लिया, ऐसा वैसा। और आपकी सोल ही कह रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई भड़का रहा है, ये वो आप गलत पाथ पे जा रहे हो, नहीं, आपकी सोल ही कह रही है, और आप शायद इस चीज को सर्च कर रहे हो कि आपको करना क्या है। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है। तो ये तो उनके लिए जो लोग सेपरेटेड हैं, और या जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, या फिर जिनके साथ रिश्ते में है, लेकिन होते हुए भी आपको लग ही नहीं रहा कि आप किसी रिश्ते में हो, ना के बराबर है, बहुत लो कॉन्टैक्ट है। 1 साल से हो सकता है आप इस इंसान से बात ही नहीं किए होगे। इस इंसान ने सब कुछ खत्म कर दिया आपके साथ, सब कुछ 1 साल पहले, मई के महीने में, जुलाई के महीने में, और लड़ाई झगड़ा करके खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी आप इसका वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये एक आपके जीवन का एक चैप्टर है, साइकिल है, और आपको इसका इंतजार करना है। कुछ भी, बहुत कुछ गलत हो गया, सब कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर भी आपकी सोल यहाँ से निकलने को कहीं नहीं रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मेरे व्यूवर्स कुछ लोग हैं यहाँ पे, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया उनके लिए। अब बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, लाइक मेरे व्यूअर्स, अगर आपने ऐसा किया है, ये वाला सिचुएशन आपने अपने पार्टनर के साथ, एक ऐसे पार्टनर के साथ जो मासूम सा था, जो मासूम सा आपसे प्यार करते थे, आपके साथ डे नाइट ड्रीमिंग करते थे कि आपके साथ जुड़े, आपके साथ शादी में रहें, आपके साथ उनका कोई सपना रहा होगा। अगर आपने ऐसा किया है ग्रुप नंबर 2, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको मतलब आप खुश नहीं हो,
जो भी लोग हैं, अगर मैरिड हैं, अगर आपने ऐसा कुछ किया और सोच भी नहीं रहे, हालांकि आप लोग रीडिंग नहीं देख रहे होंगे, जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग रीडिंग नहीं देखते हैं, यू नो, लेकिन हो शायद, बट मुझे एनर्जी मिल रही तो मैं बोलूंगी। तो हो सकता है गाइस आपको प्रेजेंट सिचुएशन में डिवाइन आपको कुछ ना कुछ साइन तो जरूर देंगे कि बेटा मेरे चाइल्ड, अब समय आ गया है तुम्हें कर्मा पे करने का। तो आप सोल सर्चिंग करोगे, रिश्ते में होते हुए भी आप उस रिश्ते को नहीं फील कर पाओगे, और जिसकी भी आपने सुनी है, जिसके लिए भी आपने, इस इंसान के लिए अगर एक्शन नहीं लिया है और जिसके लिए आपने एक्शन लिया, वही इंसान अब आपको तोड़ेगा, उसके साथ आपका रिश्ता खत्म होगा। मैं ये चीज बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे सच बोलना। अब आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, डिपेंड ऑन यू। ओके, सो अब आपका समय आ गया है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया है, जिसकी भी सुनी है, अगर आप मेच्योर नहीं थे तो प्यार जब कर रहे थे तो उस टाइम आपकी मेच्योरिटी कहाँ गई थी? किसी को कमिटमेंट दे के किसी के इमोशंस के साथ दिल को तोड़ना, ये नहीं कहीं कि मतलब कि अच्छाई है। तो भाई मैं बोलना चाहूंगी आपको, जिसके लिए भी आपने ये सब किया है ना, जिस भी के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, दोस्तों के लिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए, तो वो वही अब आपको तोड़ेगा, वही आपको तोड़ेगा। समय आ गया है, वो आपको तोड़ेगा और वो सब कुछ खत्म करेगा आपके साथ, और आपको ये पेन मिलने वाला है। हो सकता है ये रीडिंग आप देख रहे हो तब ना मिले, कुछ टाइम बाद, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि उस इंसान के साथ जिसने आपके साथ लॉयल्टी की, जिसने आपके साथ अच्छा काम किया ना, उसके साथ भगवान है, क्योंकि वो एक ट्रू लव था, वो एक ट्रू रिश्ता था। देखो मैरिज का भी कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपने वादे प्रॉमिसेस तो इनसे किए, लेकिन शादी किसी और से कर ली आपने, ठीक है, शादी आपने किसी और से, हो सकता है शादी करना, सब कुछ करना आपने इनसे किया, अपने एक्स पार्टनर से, जो अभी जिसे आपने अभी चीट किया है, लेकिन मैरिज किसी और से कर ली, और ये चीज बहुत बड़ी नाइंसाफी आपने की है। तो इस इंसान की प्रे खाली नहीं जाएगी। जजमेंट का कार्ड पास्ट में आया है, इन द सेंस कोई दुआ कर रहा है। और मेरे व्यूवर्स जो आप हैं, अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है, ये जो मासूम सा इंसान, ये जो लॉयल सा इंसान यहाँ पे है, अगर ये आप है जो मेरे व्यूवर्स है, अगर आपने किसी को चीट नहीं किया, धोखा नहीं किया, तो ये चीजें डेफिनेटली होंगी। अगर सामने वाले ने कहीं शादी की है किसी थर्ड पार्टी में, तो ये जो आपकी दुआ है ना, ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपको जरूर मिलाएगा। और उस इंसान का जो आपको छोड़ के गए हैं, उनका सोल सर्चिंग होगा, जिसकी वजह से भी गए हैं, वहां से उनका सब कुछ खत्म होगा और आपके लिए सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं फ्यूचर, कि फ्यूचर क्या है आप लोगों का, जिसके लिए आप इतना स्टक है, क्या है। हालांकि सिंगल के लिए मैं बता चुकी हूँ, आपके लिए कई ऑफर प्रपोजल हैं, बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। समय जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, जून जुलाई मैंने बोला कि आपके लिए रिश्ते प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे। जून से अगस्त तक का काफी स्ट्रांग टाइम दिख रहा है रिश्ते के लिए। शादी हो सकता है आप लोगों की डेट फिक्स्ड हो जाए अक्टूबर, या तो नेक्स्ट जनवरी तक आप लोगों की मैरिज भी होने के स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं जो सिंगल हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। या फिर जो लोग प्रेजेंट टाइम में ये रीडिंग देख रहे हैं और कमिटेड हैं और फैमिली की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है, या फिर आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया हाइट तरीके से, अगर आपको लग रहा है कि फैमिली में कब बात करें, तो गाइज आप लोगों को फैमिली में बात करने की जरूरत है। जून में, जुलाई में, अगस्त में, इस समय पे बात करिएगा। और अगर जब भी बात करिएगा, तो अगर आप किसी से कंसल्ट करते हैं तो कोई रीडिंग वगैरह लेके कंसल्ट कर लीजिएगा कि कब बात करें, किस टाइम पे करें। तो चलिए फ्यूचर देखते हैं उनके लिए जो लोग स्ट्रक हैं अपने एक्स के साथ और वेट कर रहे हैं, किसी ने धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया, उनका वेट कर रहे हैं, या फिर आपको किसी ने दे दिया। तो जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए देखते हैं। फिर से वही मासूम पर्सन आ गया, देखो फ्यूचर में, देखो फिर से वही मासूम इंसान, मासूम इंसान, मासूम इंसान जो बहुत ही मासूम सा है। मतलब इतना, इसने ना, पता है, इस इंसान ने सिर्फ आपको ही देखा है। इसके इर्द गिर्द इसको बहुत से लोगों ने अप्रोच किया होगा, बहुत से लोगों ने इसे ऑफर दिया होगा, लेकिन इसने सिर्फ आपको ही देखा। और आप ना जब जाने लगे, आप यहाँ, वो बहुत से लोग हो सकते हैं आप जिन्होंने ये किया है, आप कोई भी हो सकते हैं। मेरे व्यूवर्स में भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जो मेरे व्यूवर्स को चीट किए हैं वो भी हो सकते हैं। तो उन्होंने किया क्या है, जाते जाते रिश्ता खत्म करते, देखिए मतलब आप होंगे या फिर कोई आपको चीट करके गया होगा। देखिए फ्यूचर में फिर से इसकी एनर्जी आ गई। मतलब मैं यही बोलूंगी कि जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे थे ना, जब आप कमिटमेंट मांग रहे थे और ये नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने ना आपको वो भी चीजें बोली, ब्लेम किया, लाइक जिसे कहते हैं ना कि कैरेक्टर पे आ जाना, इन्होंने आपके कैरेक्टर को भी ब्लेम कर दिया होगा। लेकिन आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे
जो लॉयल थे, जिन्होंने चीट नहीं किया है, ओके, कोई भी हो सकते हैं, आप या फिर सामने वाला, ठीक है। तो जिन्होंने चीट नहीं किया है ना, आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यही एक इंसान था और कोई नहीं था, लेकिन फिर भी जाते जाते इन्होंने आपको चीटर बोल के, आपको गलत बोल के, आपके कैरेक्टर को भी बोल के ये गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में हालांकि फिर से वही एनर्जी आ गई है उस मासूम इंसान की, उस अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान की, जिसने इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं देखा, बस अपनी तरफ से देते गए, लेकिन बाद में उन्हें मिला क्या? अलोन। किसी ने उन्हें ऐसा करके चले गए। चैरियट, ओके, टावर, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, वन मोर, एस ऑफ कप, ओके। अंडरनीथ है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस देखिए यहाँ पे जो इंसान गए हैं आपको छोड़ के, हो सकता है वो इंसान आए आपके जीवन में फिर से रिसेंट भविष्य में, लेकिन मैं यही बोलूंगी वो जब आए ना तो उससे ना उसकी छोटी प्यारी प्यारी बातों में मत आ जाइएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। वो फिर से एक मुखौटा पहन के आएंगे आपको मतलब मनाने के लिए, बहलाने के लिए, जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा आएंगे, लेकिन आप इनकी भावनाओं को समझिएगा, ठीक है, कि आपकी भावनाओं को ना तोड़े। मतलब इनकी भावनाएं तो कुछ और है भाई, ये अपने मतलब से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्हें जरूर आपसे काम होगा तभी ये आएंगे। तो ये अगर आएंगे ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवेयर रहने की जरूरत है आपको, ठीक है, तो समझिएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट के तौर पे नहीं आ रहे हैं आपके पास। मैं यही बोलना चाहूंगी खास तौर पे, जो लोग गए हैं आने वाले तो हैं डेफिनेटली, और ये क्यों आएंगे रीजन भी मैं बता दे रही हूँ। इनके जीवन में परिवर्तन होगा। एक टावर मोमेंट आप देख रहे हो, ये टावर का कार्ड डेथ के बाद ही आया है, देख रहे हो ना। तो ये टावर जब होगा ना इनके जीवन में, जब खुद सब कुछ बिखरेगा तभी ये आपके तरफ आएंगे। कुछ डिसीजन लेना होगा, कुछ होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, इन्हें लगेगा कि शायद इन्होंने बैड कर्म किए हैं, ये XYZ, बहुत अपनी बुरी परिस्थिति में ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे एक्शन लेने के लिए, आपसे समझने के लिए, सोचने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो मैं आपको अवेयर करा रही हूँ कि आप सोच के समझ के इनके लिए आप आगे बढ़िएगा। फिलहाल अगर ये आएंगे बहुत जल्द ही, मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द ये आएंगे, लेकिन आप प्लीज इनकी बातों में नहीं आइएगा, सोच समझ के इन्हें समय दीजिएगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको बोलूंगी। तो ये तो फिलहाल उनके लिए जिन लोगों ने चीटिंग करके आपको छोड़ के गए थे, या फिर अगर जो यहाँ पे हैं जो देख रहे हैं रीडिंग, अगर आपने ऐसा किया, अगर आप ऐसे कर रहे हैं, तो ये उनके लिए। अब बात करते हैं उनके लिए जो लोग मेरे लाइक मतलब कि जो शादी का वेट कर रहे हैं, आप रिश्ते में हैं, तो हो सकता है कि आपके ये पार्टनर जिन्हें आप जानते हैं ऑलरेडी, सोशल मीडिया के थ्रू आप इन्हें मिले होंगे और आपके जीवन में एक ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका था, सेपरेशन चल रहा था, लेकिन फिर से ये इंसान आपके जीवन में आए। हो सकता है इसी साल के जनवरी में ये फिर से दोबारा आपसे मिले हैं, या फिर 1 महीने पहले ये दोबारा आपका रीयूनियन हुआ है और अब आप सोच रहे हैं कमिटमेंट का। तो जी हाँ, ये इंसान आपको अभी से 2 महीने में, या तो अभी से अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देंगे फॉर मैरिज। ये उनके लिए जो लोगों के पर्सन आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, जो लोग आ चुके हैं या तो जो आने वाले हैं जून जुलाई में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे भी और आपको कमिटमेंट भी देंगे, और अक्टूबर तक हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ये दे दें। ये उनके लिए है जिनके रिश्ते में कोई चीटिंग वगैरह नहीं हुई थी, बस इन एंड आउट होता था, सिचुएशन डिसबैलेंस चल रही थी, कभी ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, कभी वो, कभी फैमिली इश्यूज, कभी क्या, ये उनके लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए और भी इस यहाँ से देख लेते हैं ऑरिकल से। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की तो एनर्जी थी ही, और मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे देखिए गाइस दिख रही है, वो है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की भी एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, ठीक है। वर्गो भी है, ट्रैवलिंग, ओके, यहाँ पे है स्लोइंग डाउन, ओके, वन मोर, यहाँ पे है ट्रस्ट। बेशक आपको देखिए ट्रस्ट रखना है, ठीक है, और
ट्रैवलिंग थ्रू, मैंने पहले ही बोला ना कि कोई ना कोई परिवर्तन होगा, ये इंसान मिलने आएंगे, तो ट्रैवलिंग है गाइस, आप करो या तो ये करें। और आपके इस रिश्ते में देखिए, अगर आप विश्वास रखते हो सकता है काफी टाइम से आप वेट कर रहे हो, अब थक चुके हो, तो मैं यही कहूंगी कि आपको विश्वास अगर है, आपकी सोल अगर कह रही है कि थोड़ा सा और वेट करना है, तो जी हाँ आप करो। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, आपका सोल कह रहा है नहीं, तो निकल जाओ। मैं यही कहूंगी गाइस, आप निकल जाओ, मूव ऑन हो जाओ और नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करो, वो भी मिल जाएंगे आपको कुछ ही टाइम में। इसी साल में हो सकता है अक्टूबर तक या फिर 1 से 2 महीने में आपको कोई नया प्रपोजल मिल जाए। खासतौर पे ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत ओवर हो गया, आप सामने वाले, आपको फील अगर हो रहा है, आपके मन में, आपकी सोल में फील हो रहा है, लेकिन जिन्हें नहीं हो रहा है, जिन्हें लग रहा है कि हाँ ऐसा है, तो डेफिनेटली आपके इस रिश्ते में बहुत स्लो मूवमेंट होगा, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है। बहुत स्लो चीजें होंगी, लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन होगा। ओके, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा, लेकिन बहुत स्लो मोमेंट में, बहुत धीरे रफ्तार में। ट्रस्ट आपको रखना है और अपने आप को इस तरीके से जीना है कि एक हैप्पी खुशी में, एक फ्रीडम, एक लाइट, जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन में आपको रखना है। ओके, चलिए यहां से देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। यहाँ पे है दी एम्प्रेस। ओके, मैरिज का ही कार्ड आ गया आपके लिए। तो भाई मैरिज तो है आपकी, और हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी वुमेन भी है जो सिंगल मदर है, और या फिर बेबी आप हो सकता है कि यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखिए कुछ ही महीने में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है इस रिश्ते में, ठीक है। या फिर जिनका भी आप वेट कर रहे हैं उसके लिए, कुछ सिंगल मदर भी हैं, सिंगल फादर भी हैं जो कि सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवोर्स था फिर से रीयूनियन चाहते थे, तो वो भी कुछ ही महीने में वो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये चीजें हैं। तो चलिए अब ओवरऑल मैं यहाँ से देखना चाहूंगी ओवरऑल एक्शन का, ठीक है। समय देखूंगी कि क्या टाइम होगा। टाइम तो हालांकि मुझे जो कार्ड से दिखे मैंने वो टाइम आपको बता दिए, बट फिर भी मैं क्लियर कर दूं भाई, नहीं तो आप लोग कहेंगे, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन इस रीडिंग का, और टाइम भी देखेंगे कि कब तक आपको आपकी शादी होनी है, कितने साल तक, कितने साल के अंदर। यहाँ पे है 10 ऑफ कप, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, 1 मोर, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ कप। तो गाइज मिनिमम टाइम देखिए, मैं जहां तक ये देखिए जस्टिस, वाह मिनिमम टाइम की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मिनिमम टाइम कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे अभी से 1 महीने में ही आपको कमिटमेंट मिल जाए जिसके साथ आप चाहते हैं, या फिर नए रिश्ते जो लोग लाइक अ सिंगल है शादी के, तो हो सकता है 1 महीने में, ओके, अंडर 1 मंथ लाइक जून जुलाई तक आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। और कुछ लोगों की रोका शादी सगाई तय हो सकती है इसी अक्टूबर में, या तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ से मेरे हैंड राइटिंग मैसेजेस हैं गाइज आपके लिए, कुछ नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, बटरफ्लाई है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में एक आएगा। एक टावर मोमेंट आया था जब आपका जीवन बिल्कुल बदल गया था, राइट, और अब एक टावर मोमेंट आएगा क्योंकि आपके कार्ड में भी टावर आ गया है। तो अब जो टावर मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है ना, ये खुशियों भरा वाला होगा। ये आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेके आएगा। और जब ये सिचुएशन होनी रहेगी ना, तो आपको बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पे है मई का महीना बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे है अप्रैल, ये मंथ हो सकता है आपके बर्थ मंथ, आपके पर्सन के, या फिर इस महीने में आपका रीयूनियन होगा, या तो हो सकता है आप लोग सेपरेट हुए होंगे या तो फिर से मिल जाएं। यहाँ पे है मीटिंग, देखिए मैंने गाइस बोला था मीटिंग होगी। यहाँ पे है किंग एंड क्वीन, सोलमेट कनेक्शन, मैंने पहले ही बोला था। जस्टिस है, अनफेयर सी चीजें हैं, जजमेंट था, जस्टिस है। तो जिनके भी साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइम आने पे आपका लक साथ देगा। अगर, लेकिन कब, जब आप ट्रस्ट रखोगे तो, ठीक है। फैमिली इश्यूज थी गाइस, देखिए इसी वजह से दिक्कत हुई थी। यहाँ पे है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करिए कुछ लोग। यहाँ पे है सोलमेट कनेक्शन, यस। यहाँ पे है सक्सेस, डेफिनेटली। यहाँ पे है यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे, डिवाइन मैसेज मिलेंगे। यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे है ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू, आपके लिए कोई न्यूज है, गुड न्यूज है। यहाँ पे है ट्रस्ट योर ड्रीम एंड ट्रस्ट योर लव, देखिए ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है, रिंग सेरेमनी। यहाँ पे है रीयूनियन, एंड यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन वेरी सुन। आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने पर्सन के लिए, अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन काम होगा। रीयूनियन का कार्ड भी आ गया। यू आर सो लकी, ग्रुप नंबर 2, बहुत ही अच्छे कार्ड आपके लिए आ चुके हैं।
एंड मैसेजेस। चलिए, यहाँ पे है हार्ट, ये प्यारा सा हार्ट। हो सकता है आपको आने वाले कुछ ही समय में प्रपोजल मिले। बर्ड, जी हाँ, सोलमेट कनेक्शन, मैंने बोला ना आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे इनिशियल्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। जस्ट मिनट, मैं कुछ रखना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे है 18 नंबर आपके लिए, होप कि आपको दिखाई दे। और यहाँ पे है 10, यहाँ पर है बी लेटर, जी है, यहाँ पे है परसेंटेज, यहाँ पे है ए, यहाँ पर है क्यू, एंड यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है सी, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है 15 एल, एंड यहाँ पे है डी, एंड यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है जे, एंड लास्ट वन है यहाँ पे ओ। ये इनिशियल्स हैं और कुछ नंबर हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो गाइज, मैंने सारी चीजें चेक कर ली ना, कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? ओके ओके, यहाँ पे कुछ और भी है। ये गट्टू महाराज हैं, गट्टू जी है 31। कुछ एज, कुछ लोगों की एज हो सकती है, और गणेश जी अगर आप मानते हैं तो उनसे प्रे करिए। ओके, सो माई ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूजफुल लगी है तो और भी ज्यादा करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।